Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ahmad and welcome to my channel Learn with Shahid, and today I am going to teach you about past perfect continuous tense। और लास्ट वीडियो जो हमारा था वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके वीडियो देखें। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ जो है ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा इस हवाले से कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे याद रखा जाए। और मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूं कि अगर आपको कोई भी टेंस याद रखना हो हमेशा के लिए तो आप उसके यानी नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हर मतलब जुमले के 10-10 जो है ना सेंटेंस बनाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी लर्निंग जो है ना तेज़ होगा और आपको मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स आपके जहन में आएंगे और जो भी चीज़ हम अपने हाथों से करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। तो यही एक ट्रिक है, आप हर टेंस के जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके 10-10 सेंटेंस बनाएं अपने वर्ड्स में। यानी कोई भी किसी भी चीज़ से जो है ना कोई यानी वीडियो देख के या बुक में से सेंटेंस उठा के उसको लिखना शुरू ना हो जाए। इससे क्या होगा, ये आपका एक टाइम भी ज़ाया होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एट दैट टाइम। सबसे पहले आपको जो है ना ये चीज़ समझनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मायने क्या होती है उर्दू में। अब पास्ट का मायने क्या होता है, माजी होता है। यानी माजी में हम कोई भी एक्शन शुरू करें उसे हम पास्ट कहते हैं, माजी। और परफेक्ट की मायने क्या होती है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी वर्क। यानी कोई भी काम जो हम करें उसको पूरा हो जाए उसे हम परफेक्ट कहते हैं। और कंटिन्यूस यानी जारी हो कोई काम। अब इसकी पूरी मीनिंग क्या होती है, जैसे मैंने ये डेफिनेशन भी पढ़ी कि ऐसा काम जो हमने पास्ट में शुरू किया हो और वो पास्ट में ही जारी हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ये चीज़ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी टेंस का सेंटेंस नहीं बना सकते। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको मीनिंग पता चल गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। सिंपली कोई भी काम जो हमने माजी में शुरू किया हो और वो माजी में ही कंटिन्यू हो, जारी हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे वो शख्स 2009 से इस कंपनी में काम कर रहा था। अब क्या है, वो एक आदमी जो 2009 से यानी पास्ट में उसने काम शुरू किया और वो अभी तक यानी पास्ट में ही उसने उस काम को शुरू कर रखा था, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेड बीन आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और एंड में सेंस फॉर जो डोनेट इंडिकेट करता है टाइम को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मज़ीद समझते हैं। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। अब बारिश का अमल जो है वो क्या, एक स्पेसिफिक अमल है, माजी में शुरू हुआ और माजी में ही जारी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने का अमल हो रहा है। और कब स्टार्ट किया, उसने माजी में स्टार्ट किया और माजी में ही उस काम को जारी रखा, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ओबियसली हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर तो ऊपर मैंने जो भी स्ट्रक्चर लिखा था वो आपको याद होना चाहिए, बस इतनी सी चेंजिंग होती है। हेड के बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बीन। ऐसे नहीं तो कभी मोस्टली जो शागिर्द करते हैं वो हेड बीन लगा के एंड में फिर नॉट लगाते हैं, ये सारा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हेड के बाद नोट आना है, इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। दे हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। वो शाम तक टीवी नहीं देख रहे थे। वी हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से तैर नहीं रहे थे। अब ये तैरने का अमल हुआ, कब हुआ, माजी में हुआ और क्या हुआ, माजी में ही कंटिन्यू हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, सवालिया जुमला कहते हैं और नेगेटिव को मनफी या इनकारी जुमले कहते हैं।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड अली बीन यूजिंग मोबाइल सिंस नाइट, क्या अली रात तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 5 आवर्स, क्या वो 5 घंटे से कपड़े धो रही थी। अब यहाँ पे क्या अमल हो रहा है, धोने का अमल हो रहा है। कब स्टार्ट किया इसने, माजी में स्टार्ट किया, और कंटिन्यू कब तक रखा, माजी तक ही रखा, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ करते हैं और इसका यूजेज जो है ना, और मिस्टेक्स कौन सी हम करते हैं। मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि अगर आपको जहन नशीन करना है हर टेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसका यूजेज और उसकी जो मिस्टेक्स हैं कॉमन, वो अपने जहन में रखनी है, जहन नशीन करनी है, तो आपको जो है ना 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे। अफर्मेटिव के भी 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे, नेगेटिव के भी 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे और इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप ऐसा ना करें कि आपने एक वर्ब उठाया वॉच, तो 10 जुमले ही वॉच पे बना दें, या ऐसे मखसूस जो है ना शागिर्द क्या करते हैं 10 वोकेबलरी याद कर देते हैं, 10 वर्ब याद करते हैं, फिर उसी 10 वर्ब पे ही सेंटेंस बनाते हैं। ये इससे इस चीज़ से आपकी ग्रोइंग नहीं होगी। आप हर सेंटेंस में नया वर्ब यूज़ करें और डेली आप 10 वर्ब याद करें। 10 वर्ब याद करें, महीने के कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 100 जो है ना प्लस हो जाएंगे। तो 100 प्लस आप महीने में अगर वर्ब याद कर लें तो आपके पास बहुत से वर्ब स्टोर हो जाएंगे आपके दिमाग में, और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको जो है ना एक अच्छे वर्ब आपके जहन में आते जाएंगे और आपका हाथ नहीं रुकेगा। और जब आप सेम वर्ब यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर जो भी होगा या चेक करने वाला होगा, या आप किसी सर के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं उसको चेक कराएंगे, तो वो भी जिन्हें इंटरेस्ट नहीं लेगा वो भी आपको ये बताएगा कि क्या यार डेली डेली एक ही वर्ब यूज़ करके आते हो हर सेंटेंस में। नहीं, क्रिएटिविटी लाओ। जब आप नई चीज़ें सीखोगे, उसको इस्तेमाल में लाओगे, तो वो चीज़ आपके हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएंगी। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के रखोगे कि यार यही चीज़ मुझे जो है ना करनी है, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंग्लिश सीखना है तो जितना हो सके वर्ब सीखो। वर्ब सीखोगे तो आपको सेंटेंस बनाने आएंगे, वर्ब सीखोगे तो आपको स्पीकिंग आएगी, वर्ब सीखोगे तो आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक जो होंगी वो कम होंगी। यानी वर्ब सीखना लाजमी है। अगर आपके पास वर्ड ही नहीं हुआ तो आप कैसे जो है ना स्पीक करेंगे दूसरे के साथ। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल सिंपल आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे पानी पीना है, तो आपको जब तक पानी पीने का वर्ब भी पता नहीं होगा तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो वोकेबलरी इज़ मस्ट, तो आप वोकेबलरी आपको लाजमी सीखनी है। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो की जो भी खासियत होगी या अगली वीडियोस की जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी या जो भी यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी टेंसेस में, मैं आपको सिखाऊंगा। और जल्द से जल्द आप जो है ना, मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इंग्लिश सीख जाएं। बेसिक इंग्लिश, ये बेसिक इंग्लिश चल रही है, आगे मैं जाके एडवांस इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।